एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में बहुजन समाज को हर दिन हर वक्त क्यों मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है डेमोक्रेसी नेशन में सिटीजन का सुरक्षा के लिए सरकार मजबूर हो जाता है और भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत हमारा जान और मान को सुरक्षा देना गवर्नमेंट का एक प्राइमरी ड्यूटी बन जाता है। फिर भी बहुजन समाज क्यों और कैसे उनका जान और मान को हर वक्त खतरे में डालने के लिए मजबूर हो जाता है। वो किस्सा मुझे याद आता है जब दादा साहेब कांशीराम भारत में घूम घूम कर बहुजन समाज का संगठन को मजबूत कर रहे थे। तब वो कहा करते थे, हमें मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए। उसका मतलब क्या है? क्यों दादा साहेब कांशीराम भारत का डेमोक्रेसी में मजबूर सरकार को ढूंढते थे और मजबूर सरकार का मांग क्यों करते थे? 1950 से जब से भारत में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है 1945, तब से लेकर 80 दशक तक भारतवर्ष में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ कांग्रेस का शासन हुआ करता था। इसीलिए कांग्रेस अपना मनमानी करके भारत के संविधान को छेड़छाड़ किया करता था और इस डेमोक्रेसी में हिस्सेदारी नहीं मिलता था। जब से बहुजन समाज का गठन हुआ उसी दिन से सत्तारूढ़ दल कांग्रेस बहुजनों का बात करने लगा। आज फिर हमारा लोग गलत कर दिए। 2014 से अभी तक हम लोगों ने मजबूत सरकार दे दी है, इसीलिए बहुजन का हालत खराब हो गया है। जब जब देश में मजबूर सरकार बनता है, सरकार डरता है, ओपोजिशन पार्टी का ताकत होता है, कोई भी कानून का छेड़छाड़ नहीं होता, संविधान के खिलाफ कोई भी नहीं जाता। आज भारतवर्ष में 2014 से मोदी जी को भारत ने और बहुजन समाज ने उन्हें मजबूत गवर्नमेंट बनाने के लिए जनाधार दे दिए। इसीलिए आज बीजेपी देश को बंटाधार कर दिए, सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहे हैं, तमाम पीएसयू को बेचा जा रहा है, रेल को बेचा गया, तेल को बेचा गया, बीएसएनएल को बेचा गया, भारत का जमीन जंगल खदान को बेचा गया और बचा क्या है? ये मजबूत सरकार का स्थिति है। जब ये सरकार मजबूर होता, आज ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में दलितों का स्थिति खराब है, राजस्थान में दलितों का स्थिति खराब है, उड़ीसा में दलितों का स्थिति खराब है, मध्य प्रदेश में आए दिन एट्रोसिटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में मजबूर सरकार नहीं मजबूत सरकार है। जब जब केंद्र में मजबूर सरकार का सत्ता आता है, तब तब बहुजनों का खिलाफ सरकार नहीं जाता है, बहुजन सुरक्षित होते हैं। आज केंद्र में मजबूत सरकार, इसीलिए 2023 में ऐसा कानून लाया गया जो कानून आपका जंगल जमीन का अधिकार को छीन लिया और ये कानून कॉर्पोरेट घराने के लिए फायदा हो गया। मजबूत सरकार, इसीलिए भारतवर्ष में यूसीसी जैसे कानून लाया गया। मजबूत सरकार, इसीलिए भारतवर्ष में नोटबंदी हुआ। मजबूत सरकार, इसीलिए आज भारतवर्ष में ईडी का दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये बात दादा साहेब कांशीराम भली भांति जानते थे। इसीलिए देश को मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए।
आज बहुजन समाज का इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है। बहुजन समाज ना एग्जीक्यूटिव में उनका हिस्सा है, ना जुडिशियरी में उनका हिस्सा है, ना लेजिस्लेचर में उनका हिस्सा है, ना भारत का तमाम संस्था, तमाम संपदा, नेचुरल रिसोर्स में बहुजन समाज का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। बहुजन समाज का लोग दो वक्त का रोटी के लिए लड़ रहे हैं। बहुजन समाज का लोगों का जिंदगी बद से बदतर हो रहा है। भारत में 85% पॉपुलेशन होते हुए भी आज इन लोगों का स्थिति दिन व दिन बद से बदतर हो रहा है। बिहार का जनगणना भारत को चौंका दिया है। खुद को सवर्ण कहने वाले लोग सिर्फ 2% है। बहुजन समाज का लोग 90% है और 10% लोग बामन बेनियाद ठाकुर है। यानी ये 10% लोग भारतवर्ष को कैसे राज कर रहे हैं ये पता चल रहा है। इसीलिए बहुजन समाज को मजबूत होके मजबूत सरकार देना होगा, नहीं तो अपना सरकार बनाना होगा। मनुवादी पार्टी कभी भी नहीं चाहता है बहुजनों का उत्थान। कांग्रेस कहिए और बीजेपी कहिए, ये दोनों पार्टी एक थाली का चट्टी बट्टी है। वर्तमान स्थिति में भारत को बहन जी का जरूरत है। राजस्थान में बसपा का हुंकार है। बसपा ये कह रहा है हिंदू मुस्लिम की बीच जो नफरत है उनको मिटाना और बंद कर देना, और ये नफरत का दुकान को बंद करने के लिए बसपा का ऐलान है। जब जब देश में धर्म से नफरत फैलता है, धर्म का नाम पर नफरत फैलाया जाता है, वो देश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होता है। राजनीतिक पार्टी अपना स्वार्थ के लिए भारत में सिटीजन का बीच में आकर हिंदू नफरत का दुकान चलाते हैं। लोग अंधभक्त बनकर इनका पीछे जाते हैं और देश का नुकसान होता है। दादा साहब कांसीराम कहा करते थे, जिसके जितना संख्या भारी उसका इतना भागीदारी होना चाहिए। आज भारत में 90% यानी बिहार का जनगणना का रिपोर्ट से पता चलता है 90% लोग, 100 में 90% लोग बहुजन समाज है। फिर भी उनका शासन का सत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि बहुजन समाज को गुमराह करके कभी बीजेपी कभी कांग्रेस हो रहा है। कांग्रेस का शासन का पीरियड में बहुजन का स्थिति खराब, आज बीजेपी का शासन का पीरियड में भी बहुजनों का स्थिति खराब है। रिजर्वेशन के नाम पर तरह तरह का टिप्पणियां निकलता है। रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है, रिजर्वेशन उनका अधिकार है। रिजर्वेशन के कारण देश का कमजोर वर्ग का डेवलप होता है और देश आगे बढ़ता है। आज तमाम वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका पावरफुल नेशन में भी एफर्मेटिव एक्शन के तहत रिजर्वेशन दिया जाता है। ये शासन और प्रशासन में बहुजन समाज को हिस्सा दिलाने के लिए भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये प्रयास था, और इसके बदौलत आज भारत कुछ बचा है। आज रिजर्वेशन नहीं होता तो भारत बिल्कुल डेवलप हो नहीं पाता। एक एग्जाम्पल आप देखिए, भारत का तमाम यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर रहे हैं मनोवादी, इसीलिए भारत का यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया है ये लोग। आज भारत का यूनिवर्सिटी का रैंक 350 से नीचे आ चुका है। भारत में करप्शन कौन करता है? एक भी बहुजन समाज का लोगों का नाम आप बता दीजिए जो देश का पैसा लेके विदेश भाग गया है। एक भी बहुजन समाज का लोगों का नाम बता दीजिए
जिसका पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट है? एक भी बहुजन समाज का लोगों का नाम बता दीजिए करप्शन करके देश को बर्बाद कर दिया है। एक भी बहुजन समाज का जस्टिस का नाम बता दीजिए जिसने पैसा लेके लॉ डिस्चार्ज किया है। जी आपको ये नजर नहीं मिलेगा। आज भारतवर्ष में 1% 2% भी जो एग्जीक्यूटिव बचा है ये बहुजन समाज का मेहनत के कारण, नहीं तो कब से एग्जीक्यूटिव को ये लोग बर्बाद कर देते हैं। भारत को कब से ये लोग फिनिश कर देते। आज मीडिया का हालत देखिए, वर्ल्ड में मीडिया का रैंकिंग, भारत का मीडिया का रैंकिंग नीचे गिर चुका है, क्योंकि जब मीडिया गोदी मीडिया बन जाता है, संवैधानिक मर्यादा को भूल जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूटिलाइज करता है, तब वो मीडिया मीडिया नहीं रहता, वो गोदी मीडिया और मोनू मीडिया बन जाता है। साथियों, भारतवर्ष में कैसे दुर्गा पूजा हुआ, कब हुआ, क्यों लाया गया, देश में ये सब क्यों लाया जाता है? 1700 साथियों, दुर्गा पूजा की शुरुआत 1757 में कोलकाता में शुरुआत हुआ है। ऐसे ही गणेश का पूजा 1893 में पुणे में शुरू हुआ है और रावण दहन 1952 में नागपुर में शुरू हुआ है। क्यों लाया गया? क्या ये यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए लाया गया या नफरत फैलाने के लिए लाया गया? ये बात आप लोग को ही सोचना होगा। वर्तमान स्थिति में भारतवर्ष में लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को लाना है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बसपा ही एक नेशनल पार्टी है जो 85% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करता है। तमाम मनुवादी पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी, ये सब पार्टी सिर्फ 10% लोगों का रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आज बहुजन समाज का स्थिति बहुत खराब है। हम 85% पॉपुलेशन का पार्टी बनाने के बाद भी हमारा स्थिति खराब क्यों है? क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आज सोशल मीडिया के कारण भारत में हर तरफ बहुजनों का आवाज बुलंद हो रहा है। गोदी मीडिया को लोग नकार रहे हैं। बहुजनों का सोशल मीडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और 4 साल के अंदर अंदर बहुजन मीडिया का, यूट्यूबर का संख्या बढ़ने लगेगा और ये गोदी मीडिया, मोनू मीडिया ध्वस्त होगा। हर कोई बहुजन समाज को अपना मीडिया को खड़ा करना है। बहुजनों का वॉइस को हर गांव में, हर लोगों के पास पहुंचाना है। भारत का डेमोक्रेसी क्या है, भारत का संविधान क्या है, सिटीजन का अधिकार क्या है, हमें कैसे सरकार चाहिए, ये बात लोगों का पास पहुंचाने के लिए यूट्यूबर बहुत जरूरी है। साथियों, आज तक हम लोगों ने न संविधान को पढ़े हैं, न भारत का एग्जीक्यूटिव में हमारा स्थान ले पाए, जगह ले पाए, न भारत का जुडिशियरी में हमारा हिस्सेदारी मिला है, न भारत का प्रेस मीडिया में बहुजनों का हिस्सेदारी मिला है। भारत का तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मनुवादियों ने कब्जा करके रखे हैं। बिहार का जनगणना के बाद मनुवादियों का मन में डर पैदा हो गया है। पूरा भारत में वैसे ही भारत का तमाम संस्थाओं को, संवैधानिक पोस्ट को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, जुडिशियरी को, प्रेस मीडिया को मनुवादियों ने कब्जा कर दिए हैं। सबसे और एक खतरनाक बात है, मिलियन ऑफ रूपी धर्म के नाम पर पंडित पुरोहितों ने, मिठाधीश ने कुंडली मारकर बैठे हैं। उस जगह पर बहुजनों का हिस्सा 0 है। वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। वो पैसा लेकर ये लोग देश को टैक्स नहीं देते हैं। अब सोचिए, हर जगह में मनुवादी कब्जा किया है। एजुकेशन में कब्जा, एग्जीक्यूटिव में कब्जा, लेजिस्लेचर में कब्जा, जुडिशियरी में कब्जा,
बैंक में कब्जा, फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों का कब्जा। कहां है बहुजन समाज का स्थान? बहुजन का स्थान कहीं पर नहीं है। बहुजन का भाग भाग में क्या मिला? नफरत मिला, भूखमरी मिला, बेरोजगारी मिला, बेबसी मिला। कारण बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर को समझने के लिए कोशिश नहीं किया। कारण बाबा साहेब अंबेडकर भारत के संविधान को पढ़ने के लिए कोशिश नहीं किया, और बहुजन समाज को हजारों सालों से शिक्षा से वंचित किया गया। अब दादा साहेब कांशीराम का मेहनत, बहन मायावती जी का मेहनत, और हमारा पूर्वजों, हमारा मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, दादा साहेब कांशीराम से पहले बाबा साहेब अंबेडकर का जो फाउंडेशन आज हमें मजबूत होने की अधिकार दे रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और बहुजन मीडिया को बचाना हम सबका जिम्मेदारी है, और बहुजनों को अधिकार के लिए आवाज उठाना हर कोई सिटीजन का आवश्यकता है। थैंक यू। जय भीम।